चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है यीशु। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है हमदर्द है। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है यीशु। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है हमदर्द है। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है यीशु। मेरी बना तू ही है, मेरी बना तू ही है, मेरी बना तू ही है, मेरी बना तू ही है। थैंक यू। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। ताकि नाश कोई न हो, अनंत जीवन है तेरा दान। ताकि नाश कोई न हो, अनंत जीवन है तेरा दान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। सागर की गहराइयों से, पर्वत की ऊंचाइयों से। सागर की गहराइयों से, पर्वत की ऊंचाइयों से। अतुल्य है तेरा यह प्यार प्रभु, दिखाया कलवरी पे लेके जा। अतुल्य है तेरा यह प्यार प्रभु, दिखाया कलवरी पे लेके जा। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे समान। इस पापी जग के लिए दे दिया तूने अपनी जान। प्रभु का दीना है उसके लिए, जीवन निदान है प्रभु का दीना है उसके लिए। प्रभु तेरे लिए ही जीऊंगा, सदा करूँ तेरा ही गुणगान। प्रभु तेरे लिए ही जीऊंगा, सदा करूँ तेरा ही गुणगान। यीशु तू कैसा महान, कोई नहीं तेरे
Thank you. बहुत धन्यवाद बच्ची लोग। काफी मेलोडियस था। हम लोग सब इसका आनंद 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 उठाया। और प्रभु आप लोग को आशीष करे आगे भी। तो हम लोग का इस गाने का टैलेंट प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अभी हम लोग एक और प्रार्थना है, प्रार्थना करके भाई जयप्रकाश से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई जयप्रकाश। भाई लक्ष्मीराज बाग, कृपया प्रार्थना कीजिए। जी ओके। प्रार्थना करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ईश्वर है प्रभु, आपकी योजना आपकी इच्छा के अनुसार हमें ऐसा परिवार जीवित बचन सीखने के लिए बाइबल रीडिंग में आगे के लिए स्तुति करते हैं के लिए और सेवा के लिए और आपके लिए भी आप हाँ, लगता है भाई को नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम लोग प्रभु का दास PM 2010 और कई बार हमारे बीच में आकर के भजन का सेवकाई किया है। जो तो अनमोल भजन को बांटा। और आज भी प्रभु का दास हमारे बीच में है और वचन से मन करेंगे। मुझको लगता है विषय में लिखा नहीं, और लेकिन कुछ कैरेक्टर स्टडी करेंगे। लोग प्रार्थना को सुनेंगे, अनुसरण ट्रांसलेट करेंगे। ओके चैन स्टार्ट। इट इज ओवर टू चैन। I hope that you can hear me well and you can see me also. मेरी उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से और देख भी पा रहे हैं। And if it is necessary, Pani would also appear. Please come to the screen. Yeah, I'm there already. Right, thank you. That's enough. But seeing your face itself gives much joy, not only for me, but for others as well. Yeah. जब बातें करते हैं या सुनते हैं, एक दूसरे का चेहरा भी देखना अच्छा रहता है। Right. Sometimes back we were able to meet together in this blessed platform. कुछ समय पहले हम इसी मंच पर एक साथ मिले थे परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए। And I'm thankful to the Lord that the continuous mercies and sustenance the Lord thus far given to this Zoom meetings. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस जूम मंच को परमेश्वर ने यहाँ तक आशीषित किया कि हम परमेश्वर के सम्मुख आ सकें। And once again, it's my privilege to be in this platform and opening up the Holy Scriptures. और आज एक बार फिर इस मंच पर उपस्थित रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन के साथ यहाँ उपस्थित हो सकूं। We all know very well that we make friendship so sweeter with good people rather than selecting bad people. हम जब मित्र बनाते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो अच्छे होते हैं।
And even if we depart from them and go into such a faraway place, the sweet memories of them shall follow us. और अगर हम उस जगह, निर्दिष्ट जगह जहां हम थे, उस जगह को छोड़कर और कहीं दूर चले जाते हैं, फिर भी यहाँ पर जो मधुर संबंध हमारा था, उस स्मरण को हम, यादगार को लेकर के जाएंगे। Now, this evening, I would very much love to show you a very good man from the pages of the scriptures. आज शाम को मैं एक बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति आपके सामने परमेश्वर के वचन से दिखाना चाहता हूं। And as we meditate on this character, the characteristic features of that person would also be coming to our own lives. और जब इस व्यक्ति के जीवन को हम देखेंगे, उस व्यक्ति के स्वभाव हमारे जीवन में भी फैलना आवश्यक है। Kindly open the scriptures with me and turn to the book of Acts, chapter 4, and the last two verses. Acts of the Apostles, chapter 4, verses 36 and 37. कृपया मेरे साथ प्रेरितों के काम चौथा अध्याय के 36 और 37 आयतों को देखिए। प्रेरितों के Our काम brother can help us in Hindi. 36 और 37 कोई भी पढ़ सकते हैं, पढ़कर मदद कर सकते हैं। और जैसे यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। Thank you. Now this character is very familiar to us. धन्यवाद भाई। ये जो व्यक्ति हमारा बहुत ही परिचित है। Here we find the man Barnabas. इस व्यक्ति जिसका नाम है बरनबास, हम उससे And the जानते हैं। meaning of that name also is given here. और उस व्यक्ति का नाम का अर्थ भी यहाँ पर दिया गया है। The very meaning of his name is encourager or comforter to others. और उस व्यक्ति का नाम का अर्थ यह है कि प्रोत्साहन करने वाला या शांति या सांत्वना का पुत्र। Maybe some of our vernacular Bibles, as it is in Malayalam, it is son of exhortation. That type of the meaning also is described. और मलयालम बाइबल में इस व्यक्ति का नाम का अर्थ प्रोत्साहित करने वाला या प्रोत्साहन का पुत्र करके दिया गया है। Thank you. The actual name of this person was also written there itself. और उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर ही दिया गया है। His name was Joseph. और उसका नाम है यूसुफ। We love the character Joseph, of course, in the Old Testament. पुराने नियम में यूसुफ का जीवन हमें बहुत पसंद है। But when this person is brought along with the fellowship of the apostles of Jesus Christ, they called him by this name Barnabas instead of Joseph. जब ये व्यक्ति प्रेरितों के साथ संबंध में आया, उन्होंने इसे बरनबास का नाम दिया, हालांकि उसका नाम यूसुफ था। Now, the basic character number one attracts us is the meaning of the name encourager. He was a man who encouraged others. इस व्यक्ति का जो स्वभाव है और उस स्वभाव विशेषता पहला नंबर में आता है, वो प्रोत्साहन करने वाला व्यक्ति था। Now, if we want to give encouragement to others, that will give us much pain, of course. अगर हम दूसरों को प्रोत्साहन करना चाहेंगे तो कभी-कभी हमें दुख भी दे सकता है या दर्द दे सकता है।
Sometimes we need to travel one more extra mile in order to show encouragement to others. और दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए हमें थोड़ा और एक मील ज्यादा जाना पड़ेगा। In Matthew's Gospel, our Lord was teaching, especially chapters 6, 7, and 8 in the famous Mountain Discourse. If somebody asks you to go along with him for a mile, then you have to travel 2 miles. प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में जहाँ जो मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7 में दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक कि अगर कोई तुम्हें 1 मील जाने के लिए चाहता है तो 2 मील जाओ उसके साथ। That was a difficult job, of course, in the context of the New Testament times of writing. और नया नियम जब लिखा गया उस समय में ये 2 मील जाना बहुत ही मुश्किल कठिन समय विषय था। We all know that Jews were a sort of slaves in the land of Palestine. हम जानते हैं कि यहूदी लोग पलस्तीन के देश में एक प्रकार के गुलाम थे। They were under the rule of Romans. वे रोम साम्राज्य के अधीन में थे या उनके शासन के अधीन में थे। And everywhere, even though the Romans allowed them to stay and live in the land of Palestine as a province of the Roman rule, everywhere the Roman soldiers were having their duties. और यद्यपि इजरायलियों को उस पलस्तीन के क्षेत्र में रहने के लिए अनुमति दिया गया था, फिर भी रोम साम्राज्य, रोम सरकार हर जगह में, हर कोने में उनके सिपाहियों को या सैनिकों को मुतैनात रखा था ताकि वे उनको नियंत्रण करें। And not only that, they had to give the tax, individual tax. Even human beings were to be giving the taxes to Roman government. ना सिर्फ उतना, वे उन लोगों को रोम सरकार को टैक्स भी देना आवश्यक था। So Jews hated Romans. इसीलिए यहूदी लोग रोमियों से नफरत करते थे। Now, as I told you, everywhere, if you look, there would be Roman soldiers covering all over the land. तो अगर हम देखेंगे तो उस समय हर जगह में रोमी सैनिकों से ये भरा हुआ था देश। Sometimes the soldiers would call quite healthy youngsters of Jewish community to take their boxes on their shoulders or head and then carry this load along with them as they travel to other areas. और जब कोई सिपाही लोग एक जगह से एक दूसरे जगह जाते थे, कभी कभी वे क्या करते थे, कोई स्वास्थ्यवान यहूदी जवान से कहते थे कि उनका जो बोरा वगैरह है, उसे पेटी वगैरह है, उसे ले चलें। Not only it was a task job, but they literally hated these Romans. और ये तो करना था उनको, लेकिन वास्तव में कहा जाए यहूदी लोग रोमियों से नफरत रखते थे। And this is the context in which our Lord was telling the people, if somebody asks you 1 mile to go along with them, then you would be ready to travel at least 2 miles. और इसीलिए प्रभु इसी संदर्भ में इस बात को कहा कि अगर कोई तुम्हें 1 मील जाने के लिए मजबूर करता है, तुम 2 जाओ। I hope that you understood the context here. This man's name's meaning itself is encourager. We know for sure that if we want to encourage others all the time, everywhere, it's a difficult task, of course. तो प्रेरितों के काम 4 अध्याय में हम जिस बरनबास को देखते हैं, इस व्यक्ति का जो पहला विशेष था कि वो प्रोत्साहन करने वाला, और ये बहुत ही कठिन विषय था। Now, how did he encouraged others that we are going to see here? But it's an exemplary act. His exceptional character and commitment is seen in him. That's why
the apostles nicknamed him as son of encouragement. हम तो देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार किस रीति से दूसरों को प्रोत्साहित किया, लेकिन उससे पहले कि हम उसे देखें, प्रेरितों ने इस व्यक्ति के जीवन में इस विशेष गुण को देखा जिस कारण वे उसे इस नाम प्रदान किए। Now, there we read the very first description in verse 37. इस व्यक्ति के बारे में सबसे पहला वर्णन 37 आयत में दिया गया है। There it is written about his native place. It was Cyprus, an island, of course, quite closer to the Palestine and in the Mediterranean Sea. But what he did was very encouraging. He sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. वो कहाँ का वासिंदा था, मतलब साइप्रस का एक व्यक्ति था, लेकिन उसने क्या किया, उसका कुछ जो भूमि थी उसे बेचकर उसका दाम प्रेरितों के पांव पर रख दिया। Now later in chapter 13 we are going to see that when the apostle Paul started his first missionary journey, they together went to this place, this native of Barnabas, Cyprus, and from there they go on even in the first missionary journey. We will see that later. और हम बाद में देखने जा रहे हैं कि कैसे प्रेरित पौलुस अपना पहला सुसमाचार प्रचार के दौरान इस व्यक्ति को साथ में लेते हैं, बरनबास को, और बरनबास जिस साइप्रस के हैं उसी जगह में वे पहले जाते हैं। Okay, then we will explain little more, but now we come back to verse 37. अब हम 37 आयत को आएंगे। He sold his piece of land and brought the money and laid it at the apostles' feet. उसने अपना भूमि को बेचकर उसका दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रखा। Now, to encourage others was his character or nature or his insight, what we see in him as a person, but the first inscription here is this. और लोगों को प्रोत्साहित करना उनका स्वभाव का एक विशेष था, एक अंश था, लेकिन यहाँ पर वो जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान देने का विषय है। Now the question is, why did he sell his property and brought it before the apostles? तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इसलिए उसने अपना भूमि को बेचकर उसका दाम का रुपये प्रेरितों के पांव पर रखता है। It's not for his own material sufficiency. He sold that. Nobody would do that. और ये अपना खर्चा को भरपाई करने के लिए इस जगह को नहीं बेच रहा है। Of course, he sold his property to support the ministry of apostles. और यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रेरितों के सेवकाई में सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए उसने अपना भूमि को बेच डाला। And that was a voluntary act in his side, not compulsory, something compelled by the apostles even. और किसी ने उसे मजबूर नहीं किया या किसी के मजबूरी से उसने इस काम को नहीं करता है, लेकिन अपनी इच्छा, स्वयं इच्छा से इस काम को वो कर रहे हैं। So there we find the second aspect of his life. Not only he was basically an encourager, but he was a generous giver to the ministry also. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला विषय हम देखते हैं कि वो लोगों को प्रोत्साहन करने वाला था, लेकिन दूसरा एक विशेषता उनके जीवन में हम देखते हैं कि वो प्रभु का सेवा के लिए उदारता से दान देने वाला व्यक्ति था। Nobody would do that or even dare to do such a job. और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का काम करना नहीं चाहेंगे।
It was not a compulsory act deserved from the side of apostles. I already told you. और मैं पहले बताया कि प्रेरितों ने उसको मजबूर नहीं किया इस काम करने के लिए, But he did it voluntarily. लेकिन वो अपनी इच्छा से इस काम को किया था. In other words, he gave sacrificially to the Lord's work. वो प्रभु का सेवा के लिए त्याग पूर्वक दान दिया. Number one, he was an encourager, basically. सबसे पहला हमने देखा वो दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति था. And secondly, he was generous enough to support and give away whatever he had freely to support the ministry of the Lord. और दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु का सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास जो है उसे मुफ्त में दान देने वाला व्यक्ति है. Now, why I am making such emphasis on this particular aspect? तो ये दूसरा विषय पर मैं क्यों इतना प्रभाव जोर दे रहा हूं? Now, immediately after these two verses in chapter 5 and in the very first paragraph, we are familiar with a couple. और इस घटना के तुरंत पश्चात 5वां अध्याय के पहला कुछ आयतों से जिस दो व्यक्ति का नाम बताया गया है, पति पत्नी का नाम, Even before I निश्चित है. Even before I enter into that chapter 5, you know, and you are very familiar with those characters, Ananias and Sapphira. और ये दोनों व्यक्ति का नाम लेने के पहले ही आप जानते हैं उस दो व्यक्ति जो पति पत्नी थे, अनानिया और सफेरा. And they were also having a property of their own. और उनका भी कुछ भूमि था. And without anybody else's compulsion, they also sold their property. और किसी का मजबूरी के बिना वे भी अपने भूमि को बेचे. And what happened there, we all know very, very well. और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ. They not only sold their property, but they also bought the price before the apostles, and they also laid the amount at the feet of the apostles. ना सिर्फ वे अपने भूमि को बेचे, लेकिन उसका जो मूल्य का जो रुपया है वो ला करके प्रेरितों के पांव पर रखें. And we know that the husband and the wife there counseled together to hide a certain amount from the actual money, and then they came before Apostle Peter. और हम जानते हैं कि ये दोनों पति पत्नी आपस में इस प्रकार का विषय में सहमत हुए कि पूरे पैसा को वे नहीं देंगे, लेकिन कुछ अपने पास रखकर वे बाकी रकम को प्रेरितों के पांव पर रखेंगे. And I hope that you know all very well that story. And then finally, Apostle Peter asked, how did you dare to hide yourself and give only a portion to the ministry? और जब वे उस रकम को प्रेरितों के पांव पर लाएं, हम देखते हैं पतरस उनसे सवाल करते हैं, तुमने कुछ अपने लिए रखकर उसका एक हिस्सा यहाँ लाने के लिए तुम इतना हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? Then we know, of course, the judgment, what happened with them, but compare it with this generous giving heart of this man, Barnabas. लेकिन इसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ हम तो जानते हैं, लेकिन इन दंपति के साथ बरनबास को अगर हम तुलना करके देखेंगे तो इस व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार का उदारता भाव था दान देने के लिए, उसी को हम देख सकते हैं. Now, when we come to 1 Corinthians, there it is written that even in the context of the assembly, our ministries also should be encouraging to others, encouraging.
पहला कुरिन्थी के पत्री में हम इस बात भी पढ़ते हैं कि सेवकाई के संबंध में हम देखते हैं कि हमारा सेवकाई दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण होना आवश्यक है। In 1 Corinthians chapter 14 verse 3 we read like this. पहला 1 कुरिन्थी Corinthians 14:3. 14 अध्याय के 30वें आयत में हम इस बात पढ़ते हैं, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। Very good, very good. Three things are mentioned there as we minister the word in the context of the assembly. और कलीसिया में जब हम परमेश्वर का वचन का सेवकाई करते हैं, 3 बातें यहाँ पर होता है। Yeah, in Hindi mein our beloved brother Pani read it very well. Bhavishyavani, the ministry of the word must be with the aim of 3 things. That it should be encouraging others and then comforting others and also equipping, bringing them up in spiritual growth. These are the 3 underlining factors we should aim in our ministry of the word within the context of each and every assembly. तो तीसरा आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, भविष्यवाणी जो दिया जाता है उसका 3 उद्देश्य होता है। पहला तो है उन्नति, यानी दूसरों को प्रोत्साहन के लिए, और उपदेश और शांति की बातें कहने के लिए। तो ये हमारे के संबंध में होना आवश्यक है। Certain people will be hurted by various reasons in their day-to-day life. They must be comforted in and through the word ministry within the context of an assembly. कलीसिया में कुछ लोग जो है जो उदास रहेंगे या निराश रहेंगे, और कलीसिया में जब परमेश्वर का वचन का सेवकाई होता है उस के परिणाम स्वरूप उन्हें सांत्वना मिलना आवश्यक है। And the believers need to be encouraged mentally and also emotionally. और विश्वासियों को परमेश्वर के वचन के सेवकाई के द्वारा प्रोत्साहन मिलना आवश्यक है, आत्मिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी। Not only that, they must come up, grow spiritually and grow to maturity. So spiritual edification also very much needed within the context of local assembly testimony. और उतना ही नहीं, उनको जीवन में उन्नति करना है, आत्मिक परिपक्वता प्राप्त होना है, और ये हर कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में होना आवश्यक है। The question comes directly to our hearts is this. तो यहाँ पर ये जो सवाल हमारे मन में पैदा होता है, Are you really an encourager in your local assembly? क्या हम या आप अपने स्थानीय कलीसिया में दूसरों को प्रोत्साहन करने वाला है? Or are you a problem in your local assembly testimony? या आपके कलीसिया के गवाही में आप समस्या को खड़े करने वाले? When others see you coming into the assembly, then the peace of the heart, does it go away from their heart, or they would be encouraged? Here comes our beloved brother. Here comes our beloved sister. They will have a peace of mind. Is it the criteria happening? क्या जब आप कलीसिया में जाते हैं, विश्वासी लोग देखकर आप से दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, या जब आपको देखते हैं हाँ हमारे प्रिय भाई या प्रिय बहन आ गए हैं, इस प्रकार कहकर वे up till that moment they were talking each other and they were communicating, but when Brother Anusaranavarni comes in, immediately the situation becomes so sad and people are sitting with long faces. और अब तक तो भाई लोग बहन लोग कलीसिया में सब खुशी के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक जब अनुसरण पानी अंदर आ गया तो सबका चेहरा पूरा उदास छा गया चेहरे पे।
though I said so, the question in my mind is, I want to direct it towards myself only, not my beloved brother Ansharanapani. जब मैं अनुसरण पाणी का नाम लेता हूं, इसका मतलब मैं अपना नाम लेना चाहता हूं। Barnabas was an encourager. बरनबास जो है प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति था, And sacrificially he gave and supported for the ministry of the apostles. और प्रेरितों के सेवकाई के सहायता के लिए उसने त्याग पूर्वक उदारता से दिया। Exceptionally or extraordinarily, he went into a second mile and then he sold his property and he brought all money without hiding anything and laid down it at the feet of the apostles. असाधारण तौर पर वो और दूसरा मील भी आगे गया और प्रभु का सेवा के लिए उदारता पूर्वक दान दिया। One more thing I have to make from here. यहाँ पर एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। By doing such a job that he sold the property and then laid down the money at the feet of the apostles, doesn't mean that it was a teaching, apostolic teaching, especially in the early years of the growth of the church in Jerusalem. और was it a It was teaching? not a teaching. ओके, तो इसका जब ये अपना जमीन को या भूमि को बेचकर उसका पैसा, उसका जो रकम लाकर प्रेरितों के पांव पर रखता है, ये प्रेरितों का कोई शिक्षा या उपदेश नहीं था। Yeah, so it was not compulsory, but he voluntarily did only. That was not a teaching or compulsion or a mandatory thing. तो मजबूर से उसने नहीं किया, लेकिन अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से इस काम को वो किया था। So we can understand his own commitment towards the Lord and his own desire to do whatever I can for the glory of the Lord. तो यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का एक आग्रह था कि कैसे मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकूं। Being told that much, we would now come to chapter 9 and we will read verse 20 to 31 is the context, but chapter 9 verse 27 we will read. Okay. Chapter 9 verse 27. Okay, इतना कहकर हम प्रेरितों के काम 9वीं अध्याय में आएंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 9 और वहां से 20 आयत से हमें पढ़ना है, लेकिन हम अभी सिर्फ आयत 27 को देखेंगे। प्रेरितों के काम 9-27। ब्रदर माइकल, kindly read. परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। 27 verse. Right. Here the context, of course, we know that Apostle Paul was coming to Jerusalem. और यहाँ पर संदर्भ ये है कि प्रेरित पौलुस जो है यरूशलेम की ओर जा रहे थे। And Paul wanted to join along with the other disciples of Jesus Christ there. और पौलुस प्रभु के दूसरे शिष्यों के साथ, चेलों के साथ मिलना चाहते थे। You know, when they came in, all other believers were quite afraid of him. और लेकिन जब साउल वहां पर आते हैं तो बाकी जो विश्वासी लोग हैं सब डर गए उन्हें देखकर। And they were not in a position to accept him or believe in that he became a true believer in Christ Jesus. और पौलुस वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेला बन गया या विश्वासी बना करके इस सच्चाई को वे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। They knew very well that this man was persecuting the believers of Christ Jesus and even tried to kill them, and now he is coming and he is telling that he is a believer. और अब तक तो वे जानते हैं कि ये सबको सताता था, सबको मारता था और किसी किसी को जेल में डालता था,
लेकिन अब अचानक आकर के वो कह रहा है कि वो विश्वासी। Now, nobody was there to introduce him to the other believers and especially before other apostles so that they would receive him. ऐसे परिस्थिति में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पौलुस को मदद करेंगे और उनको विश्वासियों के सामने परिचित करवाएंगे या प्रेरितों के सामने उसका परिचित करवाएंगे। You see, in this difficult situation only, there comes the man Barnabas into the scene. और ऐसी कठिन परिस्थिति में बरनबास यहाँ पर दृश्यमान होते हैं। Number one, he brought Apostle Paul to them. और सबसे पहला बरनबास ने ये काम किया कि पौलुस को प्रेरितों के पास ले आया। See, it's a very, very difficult job or duty that here is a person who was a persecutor before, but now become a disciple, but others were not ready to accept him. In that context, he came himself up to introduce this man, and boldly he explained everything before them. देखिए कितना कठिन विषय है कि जब ये व्यक्ति लोगों का, विश्वासियों का सताव करने वाला था और इस व्यक्ति उद्धार पाया, लेकिन उसे विश्वासी लोग डर रहे थे और इस व्यक्ति को लेकर बरनबास उनसे परिचित करवा रहे हैं। Yeah, no problem. What kind of an encourager actually this man was? तो किस प्रकार का प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति था ये? And he stood along with Apostle Paul. और वो प्रेरित पौलुस के साथ खड़ा हुआ। He understood the man and then even dared himself to, the word there, it is not only explained, but declared, proclaimed the things concerning this man before other apostles and the church at Jerusalem. बरनबास ने ना सिर्फ पौलुस को प्रेरितों के सामने लेकर के गया, लेकिन उसके बारे में सब कुछ अच्छी रीति से ऐलान किया, वर्णन किया, बताया। Thank you. That Varnan Kiya, but that is actual Malayalam also. But in ESV, English Standard Version, it is written, he declared, he took the pain, he took the time in explaining and everything so that they would be convincing finally, ultimately, to receive and accept this man into fellowship. अंग्रेजी के एक तर्जमा में इस प्रकार दिया गया कि वो उसे लेकर के उनके सामने उनके बारे में घोषणा किया, ऐलान किया कि किस प्रकार का व्यक्ति है वो, इसके लिए कुछ समय वो लिया और वर्णन किया। Now, suppose I'm coming to Bihar and nobody is there familiar to me. और अगर मैं बिहार आ रहा हूँ और कोई भी मुझे नहीं जानते हैं, but easily now they can call and ask Brother Pani, how is this brother? तो कोई भी व्यक्ति भाई पानी से फोन करके पूछ सकते हैं कि ये जो भाई आ रहा है इसके बारे में कुछ बताओ। And of course, another brother can introduce me to these brethren. या कोई एक भाई इन वहां के भाइयों के सामने मेरा परिचय करवा सकेंगे। But my question is this, that even today, who would dare to do such a job, sacrificing his own comfort and then encouraging others to come into the front? लेकिन कोई ऐसी इस प्रकार के व्यक्ति को बाकी लोगों के सामने परिचित करवाने के लिए कौन आगे आएगा? जो अपना सुख को छोड़कर कौन जाएगा इस व्यक्ति को बाकी लोग ग्रहण करने के लिए उनके बारे में वर्णन करेंगे? To speak in favor of someone else and then explain the things concerning that person before others. और इस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छी बातों को दूसरों के सामने
प्रचार करना या ऐलान करना, इनके बारे में कुछ अच्छी बातों को लेकर वहां रखना। Now, quite often I fear that situation, that you know it very well, sometimes rather than me. Here is a difficult person who was a persecutor, and right now he is saved and trying to come and to join along with other believers, but they are not willing to accept him. तो ये बात बहुत कठिन है कि ऐसा व्यक्ति जो अब तक सबको सताता रहा, जो सबको ताड़ना करता रहा, अचानक वो कह रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बन गया है, और ऐसा व्यक्ति को कोई भी ग्रहण करना नहीं चाह रहा है, कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कैसे उन लोगों के साथ आप मिला सकेंगे? What I fear is this, that at that time, if Barnabas did not step in, stood in between them and this guy, and then unless he explained the things in a convincing way before others, what I fear is that this man, Paul or Saul, would have gone back forever and never he would have been coming to Christianity. अगर बरनबास के समान कोई व्यक्ति अगर कलीसिया या प्रेरितों के और शाऊल के बीच में खड़े ना होते और शाऊल के बारे में कलीसिया को या प्रेरितों को ना बताते, तो मैं इस प्रकार मानता हूं कि पौलुस जो है हमेशा हमेशा के लिए विश्वास या प्रभु पर विश्वास छोड़कर वो वापस चले जाता। Now, even in our family lives, in our church life, to encourage, not only to encourage, to stand along with some other weaker brethren and then openly speak on behalf of them and then bring them into the forefront without any partiality, without any any financial status or anything of the background. We need much spirit, much of the fullness of the spirit, and we need to have this kind of nature and character to encourage others in spiritual life. अगर हमारे पारिवारिक जीवन में हो या कलीसियाई के जीवन में हो, जो व्यक्ति कमजोर है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आत्मिक उन्नति में लाने के लिए अगर हम कोई प्रोत्साहन करना चाहेंगे या प्रयास करना चाहेंगे, उसके लिए पवित्र आत्मा का जरूरी है, नहीं तो हम उस काम को कर नहीं पाएंगे। Now, he was an encourager to others. तो इस व्यक्ति दूसरों के लिए प्रोत्साहन करने वाला था। He generously gave and supported the ministry of the apostles in the first century. और पहला सदी के प्रभु का सेवकाई जो प्रेरितों के द्वारा होता था, उस सेवा में वो त्याग पूर्वक उदारता से दान दिया। And he was voluntarily giving as a generous man, and wherever a need arises and he sees it, immediately he would place himself to fill the gap. वे स्वेच्छा से उदारता पूर्वक दिया और जहां भी वो आवश्यक है वो वहां बीच में खड़ा होने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। Not only sharing with his material possessions to encourage the ministry, ना सिर्फ सेवकाई में वो प्रोत्साहन देने के लिए अपना संपत्ति से कुछ दे रहा है। he was supporting Apostle Paul even before the apostles and declaring the things in an acceptable way. और प्रेरित पौलुस को उसने पहले ही ग्रहण किया और बाकी प्रेरितों के सामने उनके बारे में बहुत ही अच्छी रीति से उसने विस्तार किया था। And thirdly, kindly turn along with me to the book of Acts, chapter 11. अब हम 11 अध्याय की ओर आएंगे, प्रेरितों के काम। And we would read verses 22 and 23. जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया की सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर
आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। Thank you, thank you. Here we find that the next step in the growth of the early Christian church. यहाँ पर हम देखते हैं आदिम मसीही कलीसिया का दूसरा कदम या उनके And उन्नति में। the story we know about the martyrdom of Stephen, and the church was scattered everywhere. हम जानते हैं कि स्टीफनुस को जो मारा दिया गया और कलीसिया कैसे तितर बितर हो गए। And in verse 19 we read that all those people who were scattered all over the places, they were taking the gospel in those areas wherever they fled into. और 11 के 19 में हम पढ़ते हैं कि क्लेश के मारे या ताड़ना के मारे जितने भी लोग स्तिफनुस के कारण तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते प्रभु का सुसमाचार लोगों को सुनाते रहे। Who were taking the gospel in those areas? इन जगहों को कौन सुसमाचार लेकर के जाते थे? It was not apostles, they were still remaining in Jerusalem. प्रेरित नहीं, प्रेरित क्योंकि वे यरूशलेम में ही थे, but ordinary believers. लेकिन साधारण विश्वासी लोग। And they were facing persecution severely. और वे बहुत ही सताव का सामना कर रहे थे। And they were actually running for their life and scattering everywhere. और वे अपना जीवन को रक्षा करने के लिए वे लोग तितर बितर हो गए थे, दौड़ रहे थे। But in such a context, such a background, what their primary duty they were doing? लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वे क्या कर रहे थे? जो कर रहे थे उनका विश्वासी के तौर पर उनका फर्ज था, उत्तरदायित्व था। They were not comfortably sitting in a room, or they were not having any comfortable living facilities at all, running for their life actually. But they took the gospel in all the places wherever they scattered. वे कहीं पर एक आराम के घर में, आराम के कोठरी में बैठे नहीं थे, लेकिन अपना प्राण को बचाने के लिए, अपना बचाव के लिए वे लोग भाग रहे थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे। No wonder those ordinary believers, in spite of persecutions and problems and so many questions, even in difficult living situations, they were able to spread the gospel wherever they went. और ये लोग प्रभु के प्रति अपना प्रेम के कारण और जहां कहीं भी गए, जिस प्रकार परिस्थिति था ना क्यों, और इस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का वचन को या सुसमाचार को लेकर वो भागते रहे। Okay, so they were, in the original it is written, they were gossiping the gospel. Even there, murmuring or gossip into another's ear, they were sharing the gospel. Gospel was prominent in their life. और ये लोग जब भाग रहे थे, ऐसी परिस्थिति था जहां पर लोग एक दूसरे के कान में सुसमाचार सुनाते रहे। Beloved ones, dear ones, this is the context in which a church assembly testimony is being started even in Antioch. और प्रियो, इस प्रकार संदर्भ में ही अंतियोकिया में ये कलीसिया का गवाही शुरू हुआ। Each and every individual believers, ordinary people, they were able to share the gospel
in spite of persecutions and problems. आम विश्वासी लोग, साधारण विश्वासी लोग उनके सताव के बावजूद प्रभु का वचन को दूसरों को बताते रहे। They were running for their life वे अपना बचाव के लिए तो भाग रहे थे and moving from one place to another for life. और एक जगह से दूसरी जगह की ओर अपना बचाव के लिए जब जा रहे थे, And even they were able to share or dare, willing to share the gospel with the Greek speaking people also. And such a way, an assembly was established in Antioch. और इस प्रकार परिस्थिति में भी वे प्रभु का वचन दूसरों को या ग्रीक लोगों को भी सुनाते रहे, यूनानियों को सुनाते रहे। और इसके फल स्वरूप अंताकिया में एक कलीसिया का स्थापना हुआ। Thank God for their commitment. और उनके समर्पण के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। Okay, this news came to Jerusalem in the very years of apostles. और ये जो घटना प्रेरितों के कान में गूंजा। And they selected this man Barnabas to go even unto Antioch and come to know for sure the good news. और वे लोग क्या किए, बरनबास को चुने और बरनबास को अन्ताकिया भेजे ताकि वे जाकर वहां के हालत को पता करके आकर फिर से इनको बताएंगे। That's what we read in verse 22. This good report came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch, and they wanted to know the situation better. और वहां की परिस्थिति क्या है उसे अच्छी रीति से जानना चाहते थे, और इसीलिए 22 आयत में हम पढ़ते हैं, जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। Now the thought comes to my mind is concerning Epaphroditus. When Apostle Paul was in the dungeon, in the jail of Rome, then that Philippian church gathered together. They took a collection and they were in search of a young man so that he can take this money to Rome and give to Apostle Paul. और हम पढ़ते हैं आगे कि प्रेरित पौलुस जब रोम के कारागृह में, बंदी गृह में थे और उनको कुछ आर्थिक सहायता भेजने के लिए जब वे एक जवान को ढूंढ रहे थे जिसके हाथ में इस अर्थ को वे भेजेंगे। And they selected that young man Epaphroditus. He was a faithful man, a man of commitment, a man full of spirit. और वे लोग एपाफ्रोदितस नामक एक व्यक्ति को जो विश्वासी था, जो विश्वास योग्य था, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति था, उससे वे चुने इस काम करने के लिए। Here also the gospel is reached to the Gentile area, Antioch. यहाँ भी हम उस अन्य जातियों के बीच में अन्ताकिया में सुसमाचार पहुंचा है। These were Jewish believers in Jerusalem. यरूशलेम में जो कलीसिया था उसमें यहूदी विश्वासी लोग थे। And they wanted to make it so sure, they wanted to approve it. लेकिन यहूदी विश्वासी लोग या यरूशलेम के कलीसिया इस अन्य जाति के कलीसिया को भी ग्रहण करने के लिए वो लोग प्रमाण ढूंढ रहे थे। And they were looking for a suitable man. और उसके लिए एक उपयुक्त व्यक्ति का तलाश कर रहे थे। Okay, whom did they select then? तो इस काम के लिए किसको उन्होंने चुना? They unanimously selected or elected Barnabas to go and understand the ministry in Antioch. इस काम करने के लिए वे बरनबास को चुना ताकि वो जाकर वहां के हालत को पता करके यहाँ बताएगा। He was a good man and an obedient man. और वो एक अच्छा मनुष्य था और वो आज्ञाकारी व्यक्ति भी था।
Now, if the Lord allows us, then we will have next Tuesday as well. और प्रभु अगर चाहें तो हम अगला मंगलवार को भी इस बात को आगे रखेंगे। Only 3-4 things we have shared about this man. इस व्यक्ति के बारे में सिर्फ 3 या 4 बातों को हमने देखा। He was an encourager. वो एक प्रोत्साहन करने वाला व्यक्ति था। He was a giver. वो दान देने वाला व्यक्ति था। He was bold enough to introduce others even before the church and apostles. और दूसरों को कलीसिया के सामने या प्रेरितों के सामने परिचित करवाने के लिए वो साहसिक था। Maybe just as Andrew brought that young boy having 5 loaves and introduced before Jesus Christ and others. और जैसे उस 5,000 लोगों के भीड़ में आंद्रियस ने उस 12 साल लड़का को प्रभु के सामने लाकर के परिचित करवाता है। He was sharing his material possession with others. और वो अपना भौतिक बातों को दूसरों के साथ साझा कर रहा था। And not only supporting Paul before others, but he was a good man. और वो पौलुस को मदद कर रहा था, लेकिन वो अच्छा मनुष्य था। God will definitely use good men who will be obedient and who will always commit themselves to encourage and support others. In due time, God will bless them and use them more. परमेश्वर हमेशा अच्छे मनुष्यों को इस्तेमाल करेंगे ताकि वे दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनेंगे, और जो लोग इस काम के लिए समर्पित है वैसे लोगों को प्रभु जरूर इस्तेमाल करेंगे। Let us take these exhortations into our lives and then utilize ourselves and talents for the glory of the Lord. आइए इन सारे बातों को, इस व्यक्ति के जीवन के जो विशेषताएं हैं, हमारे जीवन में ग्रहण करें और हमें जो प्रतिभा या गुण प्रभु ने दिया है उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। Thank you all. God bless you, and thank you, our beloved brother and Sarnapani as well. सबको धन्यवाद और प्रभु सबों को आशीषित करे। धन्यवाद। प्रभु का नाम की स्तुति हो। हम लोग अच्छे एक मैसेज सुन रहे थे, खासतौर पर बरनबास के बारे में, बाइबल का सबको प्रोत्साहन देने वाले एक कैरेक्टर। और हमारे बीच में भी सब हम लोग, मैं अपने से बोलता है, दूसरा किसी को हम लोग प्रोत्साहन देने के समय में अपना स्थान खट जाएंगे ऐसे सोचने वाले लोग हैं हमारे बीच में। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों को प्रोत्साहन देना है, गाना का मामले में होगा तो भी, और मैसेज का मामले में अगर होगा तो भी हम लोग दूसरों को प्रोत्साहन देने वाला होना है। और थैंक यू चैन फॉर इंकरेजिंग मैसेज, और अंशवाणी को भी हृदय भरा धन्यवाद कहता है। अभी प्रार्थना करके हम लोग इस मीटिंग को खत्म करेंगे। अजय क्षत्रिय अंगुल से निरोधक कृपया प्रार्थना कीजिए। अजय क्षत्रिय अंगुल कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई माइकल जॉन, कृपया प्रार्थना कीजिए। आप भाई माइकल जॉन।
मैं करूंगा। ओके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान है, पवित्र है, जीवित है और सच्चा परमेश्वर। हम आपकी स्तुति, धन्यवाद, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं आप ऐसे लोगों को कलीसिया में रखा है जो दूसरों को मदद में आएंगे, काम में आएंगे। और धन्यवाद देते हैं बरनबास के जीवन के लिए, और जो दूसरों को प्रोत्साहन करने वाला। कोई भी व्यक्ति कलीसिया में निराश, दुखी, परेशान में अगर है और उसे प्रोत्साहन, उसके पास जाना, उसके साथ खड़े होना, क्या ही बड़ा बात है। और ऐसे व्यक्ति को अपने पाउल के लिए, साउल के लिए भी जो जरूरत था, उस व्यक्ति को आपने प्रस्तुत किया था। धन्यवाद देते हैं। और उस व्यक्ति के जीवन के जो विशेषताएं हैं, हमारे जीवन में भी उसे होने के लिए आप सहायता कर। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं वो प्रभु का सेवा के लिए जो अपने आप को समर्पित किया था, और ऐसे हमारे जीवन में भी हो पिताजी, सहायता कर। और आपका दास को आप आशीष कर, और सबों को आपने मदद किया। और अब तक प्रभु का वचन सुनने के लिए और जितने भी जुड़े हुए हैं सबों को आप आशीषित करें। दरभंगा कलीसिया के सेवकाई के लिए धन्यवाद करते हैं, आशीषित करें। आपका दास परिवार को भी आप इस्तेमाल करें और आशीषित करें। आए हुए सबों को आप आशीषित करें। आपके शांति और आनंद से हमें विदा दें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं। आमीन।